हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कैपिटल अकाउंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन किए थे और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, होमवर्क में ये जो क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका आंसर पीछे बच्चों गलत गिवन है। तो आप करेक्ट आंसर इसका निकाल लेना। ये गलत है बच्चों, इसमें पीछे आंसर जो है उन्होंने 80,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होगा। आप जब ये करोगे क्वेश्चन तो आपका क्लियर आंसर आएगा, वो सही आंसर है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज। तो बच्चों, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं बच्चों। नोट डाउन कर लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 50। चलिए तो पढ़ते हैं एक बार। लिखा है A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capital of 50,000 and 30,000 respectively. Interest on capital is agreed at the rate 6% per annum. B is to allowed an annual salary of 2,500. A provision of 5% of net profit is to made in respect of manager commissions. ठीक है, and rent of 24,000 is to be accountant being payable to A. Okay, ठीक है. Profit for the year before manager commission and rent to A was 39,000. ठीक लिखा है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये हम बनाते हैं। मैं इसका तब तक फॉर्मेट तैयार करता हूँ। आप भी मेरे साथ साथ इसका फॉर्मेट तैयार कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसमें एक बनाना है हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे, इसमें पार्टनर थे ए और बी, तो दो पार्टनर थे इसमें हमको, तो दो कॉलम हमको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 में ए और बी 3:2 हमको रेशियो गिवन था और इनकी कैपिटल गिवन थी। सबसे पहले तो कैपिटल बच्चों बाय बैलेंस BD कितनी कैपिटल गिवन है, 50,000 और 30,000। तो मैंने कैपिटल लिख ली पहले। फिर आगे बोला था बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। तो इन पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बच्चों हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखना पड़ता है, ए का और बी का। 50,000 पे 6% था बच्चों, 3,000 और 1,800। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, 4,800। क्लियर है। अब क्योंकि यहाँ पर हमें बच्चे नेम्स दिख गए, तो ये नेम्स हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना, 3,000 और 1,800। ये बात भी क्लियर होगी आपको। फिर आगे बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है बच्चों B इज़ टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 2,500। कह रहा है B को आपको सैलरी देनी पड़ेगी, एनुअल सैलरी है बच्चों। तो ध्यान, ये लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है। कुछ बच्चे इसको पर मंथ समझ लेते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, लेकिन आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। ये एनुअल, इसकी एनुअल सैलरी है। फिर से बच्चों B का नाम आ गया, तो बाय सैलरी। A को तो कोई सैलरी नहीं मिली, लेकिन B को मिली पर एनम 2,500। क्लियर है इतना? ठीक है। फिर आगे बोला अ प्रोविज़न ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। ठीक है। एंड रेंट ऑफ 24,000 इज़ टू बी अकाउंटेड बीइंग पेबल टू A। ठीक है। इसमें बोला गया कि आपको नेट प्रॉफिट का 5% मैनेजर कमीशन को देना है और 24,000 A को पे करने हैं रेंट। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मैनेजर कमीशन एंड रेंट। कह रहा है बिफोर मैनेजर कमीशन और रेंट पे करने से पहले जो हमारा प्रॉफिट था तो वो था 39,000।
वो था 39,000। तो बच्चों पहले आप रेंट इसमें से लेस कर लोगे, रेंट लेस कर लोगे, 24,000 का रेंट है, बचेगा 15,000। फिर इसमें से लेस करोगे आप प्रोविज़न, या आप कह सकते हो मैनेजर कमीशन। ये बच्चों इसी में से लेस होता है सब, जो कि था 5%। तो आप इस अमाउंट का 5% निकालोगे, इस वाले का 15,000 का, 39,000 का नहीं 15,000 का, तो वो आ जाएगा 750। तो यहाँ आंसर बचेगा 14,250। ठीक है बच्चों, फिर आगे पढ़ते हैं। आगे कुछ नहीं बच्चों, सिर्फ इतना ही है क्वेश्चन। तो ठीक है, यहाँ ये टोटल आ गया 14,250, जिसमें से 14,250 माइनस, जिसमें से जब हम 4,800 माइनस कर लेंगे और लेस कर लेंगे 2,500, तो हमारा जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र बचेगा वो बचेगा 6,950, जिसे हमको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इनके रेशियो में। और इनका रेशियो क्या था? 3:2। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 6,950 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 4,170। और सेकंड बी को जो मिलेगा वो मिलेगा 2,780। ठीक है, जो फिर से नाम आ गया, तो ये प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम से। 4,170 एंड 2,780। इस क्वेश्चन में बच्चों ये वाले 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, न्यू थे, तो इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था हार्ड जिसे हम कह सकें। ठीक है, तो यहाँ का टोटल आ रहा है 57,170। इस तरफ भी कुछ नहीं है, तो यही इसका बैलेंस सीडी भी बच जाएगा बच्चों। 2 बैलेंस सीडी। इधर डेबिट साइड बच्चों कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आया, क्योंकि ऐसा कोई आइटम हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था, जैसे कि ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब चीज़ें हमें गिवन नहीं थी। तो सिंपल हम इनका टोटल करके इन्हीं को बैलेंस सीडी भी बना लेंगे। यहाँ का टोटल आ रहा है 37,080 रुपीज़। तो यही इसका बैलेंस सीडी भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ आया? इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 51। मैं आपको शो करता हूँ क्वेश्चन नंबर 51। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 51। आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बुक है तो बढ़िया है। और अगर बच्चों आपके पास कोई और ईयर की कोई और एडिशन है, जैसे 2018 या 19, तो वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन में नंबरिंग में फ़र्क होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम होंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। लिखा है A, B, C वर पार्टनर इन ए फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 50,000, 50,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देयर करंट अकाउंट बैलेंसेज वर 1, A के हैं 10,000, B 5,000 एंड C 2,000। ये डेबिट बैलेंस है बच्चों, इसका ध्यान रखना, आप देख लेना इसको ध्यान से। फिर आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 10% पे करना पड़ेगा हमको पर एनम। आगे लिखा है सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वॉज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। बोला सी क्योंकि एक वर्किंग पार्टनर था तो उसको पर एनम का हमने 12,000 सैलरी पे किया। ठीक है, द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलो। ठीक है, कुछ तरीके इसलिए हमें प्रॉफिट बांटने हैं। कैसे बांटना है? कह रहे जो आपको फर्स्ट 20,000 है उसको आपको इनके कैपिटल के रेशियो में बांट देना है। ठीक है, फिर बोल रहा है नेक्स्ट 30,000 को आपको बांटना है 532 में, और रिमेनिंग कुछ बचेगा तो उसको इक्वली बांट देना। ठीक है जी। द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। कह रहा है बिफोर चार्जिंग, यानी इन सबको पे करने से पहले हमें जो नेट प्रॉफिट हुआ था वो ये था। हमेशा बच्चों आपको बिफोर ही चाहिए होता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, फिर लिखा गया
प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ओहो, ठीक है बच्चों, तो इसमें हमको एक जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। और क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट नहीं बोला बनाने को, तो ठीक है, ये करंट अकाउंट ये सब अब मेरे लिए फालतू हो गया। चलिए, तो मैं इसका फॉर्मेट बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें हमको एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है बच्चों, और फिर जो इसमें प्रॉफिट होगा उसको मेरे को जर्नल एंट्री करनी है। तो मैं एक जर्नल का फॉर्मेट भी बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भी बना लिया, क्योंकि इसमें मुझे जर्नल एंट्री करने को भी बोला है। सिर्फ प्रॉफिट के लिए बोला है बच्चों, इसीलिए सिर्फ एक सिंगल जर्नल एंट्री होगी। क्वेश्चन में लिखा था पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको बच्चों क्या गिवन था, इनका कैपिटल गिवन थी और इनका करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी गिवन थे। लेकिन अब ये मेरे अभी किसी काम के नहीं है करंट अकाउंट का बैलेंस, क्योंकि मुझे कैपिटल अकाउंट तो इनके बनाने हैं नहीं। हालांकि इनकी कैपिटल मेरे यूज़ आएगी जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे जो इसमें फर्स्ट पॉइंट ही हमको गिवन था सेकंड लाइन में, वो ये था अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 10% पर एनम। यानी 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको इनको पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये इम्पॉर्टेंट भी है। हमेशा आप कैपिटल पे कैलकुलेट करोगे, ना कि करंट अकाउंट के बैलेंसेस पे। कुछ बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि करंट अकाउंट का बैलेंस पे इसको कैलकुलेट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमको इसको कैपिटल बैलेंस पे ही कैलकुलेट करना होता है। और क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों हमको करंट अकाउंट बनाना था, तो आपको याद होगा कि हमें सारी की सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में ही डालनी पड़ती है। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने के बाद आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, अभी तक हम लिखते थे एज कैपिटल अकाउंट, लेकिन अब लिखना पड़ेगा एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट और सीज करंट अकाउंट। याद है बच्चों? अगर मैं कभी कभी ए और बी लिखता था शॉर्ट में, इसका मतलब यही होता था कि एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हुआ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, इसका मतलब ये जो पार्टनरशिप है ये फिक्स्ड कैपिटल से अपने सारे अकाउंट बनाती है। तो फिक्स्ड कैपिटल में बच्चों करंट अकाउंट से ही हमको ये शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको 10% देना था बच्चों, तो 50,000 का 10% आपको पे करना पड़ेगा 5,000। इसने भी 50,000 लगाए थे, इसने 1 लाख लगाए थे। तो बच्चों टोटल आएगा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000। करंट अकाउंट के बैलेंस अभी मैं यहाँ पे इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में वो हमको बोला नहीं है बनाने को, तो मैं नहीं बनाऊँगा। ठीक है, फिर आगे लिखा था सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। तो टू सीज सैलरी, सी को सैलरी दी जाएगी 12,000 पर एनम, तो 12,000 लिख दिए पूरे। क्लियर है? इसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला था बच्चों, ये ए बी और सी प्रॉफिट से रिलेटेड हैं, कैसे बांटना है। फिर उसके नीचे लिखा है द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ, तो बच्चों ये नेट प्रॉफिट गिवन है आपको 1,72,000। ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म। तो 1,72,000 टोटल आ जाएगा इनका।
1,72,000 में से जब 30,000 जाएंगे, 30 नहीं बच्चों, 32,000, तो बच्चों आंसर आएगा 1,40,000, जो कि 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा। और यहाँ भी क्या नाम आना चाहिए, इज़ करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट और सीज करंट अकाउंट। अब बच्चों ये तो मैंने निकाल लिया, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसने मुझे काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए थे। क्या पॉइंट्स थे वो? बोला आपको जितना भी प्रॉफिट हो, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, वर्किंग नोट में समझते हैं बच्चों। बोला जितना भी प्रॉफिट हो, जैसे इस क्वेश्चन में मुझे या इस वाले एग्जांपल में मुझे 1,40,000 का प्रॉफिट हुआ था, कह रहा है उसमें से जो 20,000 होंगे आपको वो उनकी कैपिटल के रेशियो में बांटने हैं। तो कैपिटल का रेशियो क्या था, आप देख सकते हो, कैपिटल थी इनकी 50,000, 50,000 और 1 लाख। तो ये रेशियो क्या बन रहा है बच्चों, 1:1:2। ठीक है, ये समझ आया आपको? तो इसको हमें इस रेशियो में बांटना है। तो इस रेशियो में आप बांटेंगे तो आपको पता चलेगा ए, बी और सी। ए को मिलना चाहिए, आप निकालोगे 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, ये आ जाएगा आपका 5,000। बी के लिए भी आप सेम करोगे, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, ये आ जाएगा आपका 5,000। सी के लिए भी अगर आप करोगे तो इस बार आप करोगे 2/4, ये आ जाएगा आपका 10,000। फिर बोला बाकी के बचे हुए 30,000 आपको बांटने हैं 5:3:2 में। तो आप बांट लो 30,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 10। क्लियर है ये बच्चों? ये आ जाएगा 15,000। 30,000 इंटू 3/10, ये आ जाएगा 9,000। फिर 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/10 आ जाएगा 6,000। क्लियर हो रहा है? कह रहा अगर इसके बाद भी कुछ बच जाए, जैसा इस क्वेश्चन में बचा मेरा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 50,000 ही गए हैं, अभी भी 90,000 तो मेरे बचे ही हैं। ठीक है, तो ये 90,000 को आपको कैसे बांटना, बोला इक्वली बांट लेना, 1:1:1 में। तो आप ध्यान से देखोगे, इक्वली अगर आप बांटते हो तो 30,000 इसको मिलेगा, 30,000 इसको मिलेगा और 30,000 इसको भी मिलेगा। तो देखोगे ए का टोटल प्रॉफिट कितना आया, 5,000 उसे इस में से मिले, 15 उसे यहाँ से मिले और 30 उसे यहाँ से मिले। तो एज टोटल प्रॉफिट कितना बना, 50,000। ठीक है, ऐसे ही 20 टोटल प्रॉफिट कितना बना, तो आप देखोगे कि सर यहाँ उसको 5,000 मिले, यहाँ 9,000 मिले, यहाँ 30,000 मिले, तो इसके बने सर 44,000। और सीज टोटल प्रॉफिट कितना बना, तो इसके लिए आप देखोगे 10,000, 6,000, 16 और ये 46,000। क्लियर है? तो ये प्रॉफिट इनका हुआ है जिसे हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। 50,000, 44,000, 46,000, इनका टोटल बच्चों इतना ही बनेगा। ठीक है, तो इसने बोला था कि प्रॉफिट के लिए आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो वो क्या एंट्री होगी बच्चों पास, इसके लिए एक जर्नल एंट्री जो पास करनी है वो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to is current account to B's current account to C's current account।
टोटल प्रॉफिट इज़ 1,40,000, जो कि ए को मिले 50,000, बी को मिले 44,000 और सी को दिए गए 46,000। ये बच्चों इनका प्रॉफिट का ट्रांसफ़र है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 51। अब आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। मैं आपको शो कर देता हूँ 52। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 52, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए साथ में पढ़ते हैं क्वेश्चन। लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2, 3:10 एंड सी बांटता है 1:5। आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट एट द रेट 5% ऑन देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल, जो कि है ए की है 50,000, बी की है 30,000 एंड सी की है 20,000, एंड अलाउइंग बी एंड सी सैलरी 5,000 ईच पर एनम। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2020, ए हैज़ ड्रॉन 10,000 एंड बी सी इन एडिशन टू देयर सैलरी हैज़ ड्रॉन 2,500 एंड 1,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020 शोड नेट प्रॉफिट ऑफ 45,000। फिर आगे लिखा ऑन 1 April 2019 द बैलेंसेज इन द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स वर, ए का क्रेडिट बैलेंस है 4,500, बी का क्रेडिट बैलेंस है 15 और सी का भी क्रेडिट बैलेंस है 1,000। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग्स एंड अलाउड ऑन करंट अकाउंट बैलेंसेज। ठीक है, शो पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट एज एट दैट 31 March 2020 आफ्टर डिवीजन प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो बच्चों ये लाइन ध्यान से पढ़ेंगे, शो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट as at 31 March 2020 after division of profit in accordance with the partnership deed। तो क्वेश्चन में हमको दो चीज़ें बनानी है। एक हमको बनाना है इसमें बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर्स थे इसमें क्वेश्चन में? 3 पार्टनर थे बच्चों, ए बी सी। इसमें क्योंकि बच्चों हमको करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, यानी हमको करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट तो ज़्यादा बड़ा फिर बनेगा नहीं। सारी एडजस्टमेंट्स बच्चों को कहाँ शो करने की? पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने एक पार्टनर्स करंट अकाउंट भी तैयार कर लिया है, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला था। लेकिन बच्चों आपने अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता चल रहा है कि हमको काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, जिसके लिए मुझे एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। हालांकि क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं बोली कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ, लेकिन मुझे उसको बनाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे मुझे प्रॉफिट या लॉस होगा जो कि मुझे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो उस चीज़ को बच्चों मैं वर्किंग नोट में बनाऊँगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको एग्ज़ाम में भी बच्चों इसको वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको वर्किंग नोट में बना लेता हूँ।
ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चों ये दिया हुआ था, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 है। वर्किंग नोट नंबर 2 में बच्चों हमको A, B और C का रेशियो गिवन है, जो कि 1/2, 3/10 और 1/5 था। तो बच्चों सबसे पहले हमको इनका रेशियो ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी देख सकते हो अजीब से रेशियोज है, अपॉन में भी अजीब है और ऊपर भी ठीक नहीं है। हालांकि ठीक है तब होगा जब ऊपर का टोटल इनके सबके इक्वल हो, लेकिन अभी तो ये सारे ही अलग हैं। तो आपको ध्यान से इसका एलसीएम लेना है, जो कि मेरा 10 आ रहा है। 10 आया, अब इसका एलसीएम लोगे तो 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे आ गया 5, फिर 10 1 ज़ा 10 3, फिर 5 2 ज़ा 2। तो इनका जो करेक्ट रेशियो है बच्चों वो क्या है, ये इनका करेक्ट रेशियो है 5 3 और 2। ये आपको सही से पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए हमने रेशियो कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद बोला है बच्चों कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको पे करना पड़ेगा A, B और C को। हालांकि इनकी कैपिटल कितनी है 50, 30 और 20, तो उसको हमें कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस BD 50, 30 और 20 शो करना पड़ेगा। फिर इस पे इंटरेस्ट देना है हमको 5%। तो 50,000 का बच्चों आप कैलकुलेट करोगे 5% तो आएगा 2500, 30,000 का निकालोगे तो आएगा 1500 और 20,000 का निकालोगे तो आएगा 1,000। तो ये टोटल इनका इंटरेस्ट आया बच्चों 5,000। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है एंड अलाउइंग B एंड C सैलरी ऑफ 5,000। B और C को सैलरी देनी है बच्चों 5,000 ईच पर एनम। तो 2 सैलरीज B को भी और C को भी 5,000 पर एनम, 5,000 पर एनम, टोटल 10,000। क्योंकि बच्चों यहाँ नाम है तो इनको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और कहाँ ट्रांसफ़र करोगे इन्हें? करंट अकाउंट में। जब भी हमें करंट अकाउंट बैलेंस गिवन होता है तो सारी एडजस्टमेंट यहीं होती है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500, 1500 और 1000। उसके बाद बाय सैलरीज़। तो सैलरीज़ बच्चों A को तो मिली नहीं, सिर्फ B और C को मिली है। कितनी सैलरी दी गई थी? एक बार पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन में। 5,000 ईच थी बच्चों। तो ये सैलरीज़ भी मुझे यहाँ पे, ये वाली सैलरीज़ भी मुझे यहाँ ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 A हैज़ विड्रॉन 10,000। A ने विड्रॉ करे, यानी बच्चों इसकी ड्राइंग्स 2 ड्राइंग्स A ने विड्रॉ करे 10,000 और B और C ने भी विड्रॉ करे। इन एडिशन टू देयर सैलरीज हैव ड्रॉन 2,500 एंड 1,000। ठीक है, तो ये इनकी ड्राइंग्स हो गई। आगे लिखा है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 45,000। यानी ये इस वाले नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये वाला नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं बच्चों 45,000। फिर आगे लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2019 द बैलेंसेज इन द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर वर। पार्टनर्स के करंट अकाउंट बैलेंस यानी बाय बैलेंस BD। A का भी क्रेडिट है बच्चों 4,500, B का भी क्रेडिट है 1,500 और C का भी क्रेडिट है 1,000। हालांकि किसी का डेबिट होता तो फिर मैं उसको इस साइड पे शो कर देता। ठीक है, इसके आगे लिखा है बच्चों इंटरेस्ट इज़ नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग्स एंड अलाउड ऑन करंट अकाउंट बैलेंसेज। कह रहा कोई भी इंटरेस्ट चार्ज मत करना। ठीक है बच्चों, तो मेरा लगभग क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब सबसे पहला काम होना चाहिए बच्चों प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना। तो टोटल इस तरफ आ रहा है 45,000, जिसमें से अगर 15,000 जाएंगे तो बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट आएगा 30,000।
जो कि ए बी सी को मिलना चाहिए। तो ये जगह बच्चों थोड़ी कम पड़ गई। इस वाले 30,000 जो प्रॉफिट है हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र जो है, इसको मैं इस तरफ बच्चों ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, क्योंकि इस तरफ जगह नहीं है इसलिए कर रहा हूँ बच्चों। ये मत सोचना ये लॉस है, ठीक है। इस 30,000 को मैं इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। 30,000 को बच्चों इनके इस रेशियो में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 30,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 15,000, 9,000 और 6,000, ये आएगा इनका 30,000 का ब्रेकअप, जिसे हमको कहाँ शो करना पड़ता है, इनके करंट अकाउंट में बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 15,000, 9,000 और 6,000। क्लियर है बच्चों? अब आपको समझ आया मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वर्किंग नोट में क्यों बनाया, क्योंकि अगर मैं वो नहीं बनाता तो मैं ये चीज़ कैसे लिखता, फिर ये मैं लिख नहीं पाता और इसके बिना आंसर भी नहीं आता फिर, इसलिए मुझे वो वर्किंग नोट में बनाना पड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ख़त्म बच्चों। चलिए टोटल कर लेते हैं। इस तरफ का टोटल 50,000, 30,000 और 20,000। इस तरफ भी 50,000, 30,000 और 20,000। तो बच्चों इस तरफ पूरा बैलेंस इनका यही बच जाएगा, बैलेंस शीट। इस तरफ का बैलेंस यही बच जाएगा। फिर बच्चों इस तरफ का अगर आप टोटल करोगे, यहाँ पे आ रहा है 22,000। इस 22,000 में से जब ये 10,000 जाएगा तो यहाँ पे 2 बैलेंस CD बचेगा 12,000। फिर बच्चों यहाँ आप करोगे, यहाँ का टोटल आ रहा है 17,000। 17,000 में से 2,500 जाएगा तो 14,500 आएगा। यहाँ का टोटल आ रहा है 13,000 और 13,000 में से जब 1,000 लेस होगा तो आएगा बच्चों 12,000। तो क्वेश्चन ने तो हमसे सिर्फ ये 2 अकाउंट ही मांगे थे। हालांकि इस अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इसमें मुझे ये वाला प्रॉफिट चाहिए होगा, इस अकाउंट को बनाने के लिए मुझे वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ा और ये रेशियो भी इनके ठीक करने पड़े, क्योंकि ये सही प्रोपोर्शन में नहीं थे। तो अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों। ये रहे इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और ये रहे बच्चों जो मैंने वर्किंग नोट में इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और रेशियो ठीक करे। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। चलिए तो मैं आपको दे देता हूँ कुछ होमवर्क। होमवर्क में बच्चों आपको करना है क्वेश्चन नंबर 49। 49 के बाद बच्चों आपको करना है क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, 54 और 55। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से करने इस पेज से। तो इन्हें भी आप नोट डाउन कर लेना, या फिर अगर आपके पास कोई पुराना एडिशन होगा तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, इनके आंसर मैं आपको शो कर देता हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर ये रहा और बाकी 53 का आंसर ये रहा, 54 का आंसर ये रहा और 55 का आंसर यहाँ पर। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम मिलेंगे बच्चों आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। बच्चों इसमें एक लाइन में हमें दिक्कत आई। इसमें एक लाइन थी, ध्यान से पढ़ना उसको। क्या बोला गया है? बोला गया B and C in addition to their salaries have drawn 2,500 and 1,000 respectively। यानी जितनी उनकी सैलरी थी उसके और एडिशन में उन्होंने इतना निकाला। तो B और C दोनों की सैलरी 5,000 थी। इसका मतलब इसने निकाले होंगे टोटल 7,500 और इसने निकाले होंगे 6,000। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 9,500, इधर आ जाएगा 7,000। क्वेश्चन में बोला इनके जितनी सैलरी थी प्लस ड्राइंग्स, तो वो इन्होंने विड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये करेक्शन ठीक कर लेना आप। ठीक है।